स्वागत है सभी का। ये आज हम मैथ की क्लास में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। लंबी इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं अगर पार्ट्स पार्ट्स बनाता हूँ तो अपलोड करने में मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता है। इसलिए मैं एक ही वीडियो में एक टॉपिक को कवर कर दूंगा। तो कॉपी पेन ले लो और साथ साथ में जो मैं कर रहा हूँ उसे करते जाना, और नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाते जाना। क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ लोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर नोट्स नहीं होंगे। क्योंकि रिवीजन करने के लिए नोट्स ही काम आते हैं, और अपने द्वारा अपने आप बनाए हुए नोट्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। चलिए, इसे अलग अलग लेवल में डिवाइड किया हुआ है मैंने। तो पहले लेवल के देखते हैं संख्या पद्धति में कैसे क्वेश्चन आते हैं। संख्या दी हुई है में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। देखो, अंतर बताना है स्थानीय मान और जातीय मान का। पहले तो ये दोनों पता होना चाहिए। स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान के नाम से पता चल रहा है स्थान का मान। जो स्थान का मान है किसके? 5 का। 5 के स्थान का क्या मान है? देखो, 5 यहाँ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसके स्थान का मान जो है 5000 है। और अगर इसके 2 का स्थान का मान देखता तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये सैकड़ा पे है तो ये 200 है इसका मान। तो ऐसे ही किसी का भी स्थानीय मान निकाल सकता हूँ मैं, जहां भी होगा वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 7 की बात करूँ तो इसका मान कितना है? 70,000। जातीय मान, किसी भी संख्या का जातीय मान वही होता है। तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। तो इन दोनों का क्या बताना था? अंतर बताना था। 5000 में से 5 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 4995। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। नेक्स्ट है, देखो जो सेम सेम क्वेश्चन आएंगे वो से मैं स्किप करूंगा, उसे आपको खुद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3 गुणा में संख्या है, इसमें इकाई का अंक बताना है। देखो, इकाई का अंक कौन सा बोलते हैं? जो ये फर्स्ट वाला लेटर होता है ये। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। तो बताना है इनकी गुणा करने पर लास्ट वाला अंक जो होगा, या स्टार्ट वाला कह लो यहाँ से राइट हैंड से, तो ये क्या होगा? तो ऐसे में ना हम लास्ट लास्ट इकाई इकाई के अंकों की गुणा कर लेंगे तब भी आंसर आ जाता है हमारा। तो 5 दूनी 10, 5 की और 2 की कर लूंगा मैं, इकाई इकाई की कर लूंगा, और लास्ट में 1 है इसकी कर लूंगा। 5 दूनी 10 और 10 ही का ना 10। तो क्या आया? 10 आया। और इकाई का अंक क्या आया? इसमें एक जीरो आया। तो ये जीरो ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। नेक्स्ट है, अब बताना है 7 की पावर 45 दी हुई है, इसमें इकाई का मान बताना है। चलो, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं ये एक बार बता देता हूँ यहाँ पर। देखो, सबसे पहले अगर हमारी इकाई का अंक जीरो है, इकाई का अंक जीरो है, जैसे ये है 100 है कोई संख्या, उसकी पावर कितनी भी हो, 25 हो, 50 हो, कितना भी हो, अगर ये लास्ट में इकाई का अंक जीरो है तो हमेशा अंक इकाई का जीरो ही आएगा। ऐसे ही अगर इकाई का अंक 1 होगा तो उसकी पावर कितनी भी होगी तो उसका इकाई का अंक भी 1 आएगा। ऐसे ही 5 में भी इसकी पावर कितनी हो, 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 में भी कितनी ही इसकी पावर हो, उसमें भी 6 आएगा। तो ये याद रखना, 0, 1, 5, 6 अगर इकाई के अंक हों तो हमेशा इकाई का अंक क्या ही आता है? यही आता है। सेम ही, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। और फिर बात करते हैं अगर इसके अलग हो कुछ, तो इसके अलग वालों का हम कैसे निकालते हैं। अब एक और है, एक ये तो हो गए हमारे कौन कौन से? 0, 1, 5 और 6, जिसमें क्या होता है हमारा सेम ही आता है। और एक होता है 9, 9 में चेंज होता है कुछ। एक मिनट, ये पेन नहीं चल रहा। और ये है 9। देखो, 0, 1, 5 की पावर कितनी भी हो, इनका इकाई का अंक यही आएगा। और अगर 9 हो तो 9 का रूल ये है, अगर 9 की पावर सम होगी, 9 की पावर सम होगी तो क्या आएगा? देखो, दो सम मतलब जो 2 से विभाजित हो तो 9 की 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 9 81। तो क्या आया? 1 आया। अगर 9 की सम पावर होगी तो 1 आएगा इकाई का अंक। और अगर 9 की पावर विषम होगी, विषम मतलब जैसे 3, 5, 7 है ना, तो 3 बार गुणा करता हूँ, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 में 81, 1 आया लास्ट में और गुणा 9। और 9 की एक ही 9, 9 ही का ना 9। तो ये क्या आया? 9 आया। तो देखो, 9 का अगर सम पावर होगी तो 1 आएगा, और विषम होगी तो 9 ही आएगा। और ऊपर जो देखा था हमने, 0 का 0 ही आता है, 1 का 1, 5 का 5, 6 का, और 9 का हमने समझ लिया। अब जो बचे हुए हैं, बचे हुए क्या हैं? 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 7 बचा, 8 बचा। तो इनके लिए क्या रूल होता है? इनकी अगर ऐसे दिया हुआ है 522 है, इसकी पावर कुछ है,
मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 401 लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। 522 की पावर 401 है, तो अब मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो इकाई अंक देखूंगा मैं, इकाई अंक निकालना है तो 2 है इकाई अंक। तो 2 का क्या रूल कहता है? 2 का जो अभी तक हमने देखा इनमें तो नहीं है, तो ठीक, हमें अब इनका रूल देख लेते हैं। इनका रूल ये कहता है जो भी इनकी पावर होगी, पावर क्या है इसकी? 401 है, इसको 4 से भाग देना पड़ेगा मुझे। इसे 4 से भाग दूंगा, किसे? पावर को, जो भी इनकी घात होगी। तो 401 को भाग दूंगा 4 से, तो 4 से कितनी बार जाएगी? 4 ही गना 4, जीरो का जीरो लगा दूंगा, एक उतारूंगा, जीरो लगा दूंगा, तो कितना गया? 400 होता है ना, एक शेष बचा। तो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, 2 की पावर 4, 4 से जो भाग दी थी, और हर संख्या में इनमें जब भी ये होगा 2 3 4 7 8, तो 4 से ही भाग दूंगा मैं। और जो भी इकाई का अंक होगा, 2 था यहाँ पे, इसकी पावर 4 लिखी, कोई सा भी होता तब भी 2 की पावर 4 लिखता, और गुणा फिर से 2 लिखूंगा, और जो शेषफल आया उसकी पावर उतना लिख दूंगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना? कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 का 6 गुणा 2 की पावर 1 मतलब 2, और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया इकाई का अंक? 2 आ गया। इसका आंसर ये है। अब ये हमारे मन में आएगा कि 4 से ही क्यों भाग देंगे? देखो 4 से इसीलिए भाग दी जाती है क्योंकि जब कोई भी संख्या होती है उसकी हम 4 बार गुणा करें और अगर 5वीं बार करते हैं तो संख्या वही आ जाती है। देखो हमने 2 लिया था, 2 की मैं 4 बार गुणा करता हूँ, तो क्या आया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और अगर मैं एक बार और गुणा करूंगा ना 5वीं बार, 5वीं बार गुणा करने पे क्या आ जाएगा? 16, 16 दूनी 32, तो 32 का क्या आया? ये इकाई का अंक 2 ही आ गया। तो ये सेम इसी के लिए हम 4 बार भाग दे दें, और या फिर उस संख्या को 4 की पावर उतना लिख दें, और जो शेषफल है ये मैंने लिखा था 2 की पावर 4, 4 से भाग देके, और जो शेषफल 1 आया था उसकी पावर 2 की पावर उतना और लिख दिया था। तो ऐसे हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। किसके लिए? 2 3 4 7 8, इसे नोट कर लो, ये बहुत काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं, इकाई का अंक निकालते हैं। इसमें क्या है? इसमें है 7 की पावर 45। देखो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, जीरो क्या क्या था वो हमारा? 0 1 5 6, इसमें क्या होता है? इकाई का अंक हमेशा यही आता है, ये तो है नहीं, इसमें 7 है। और 9 का था कुछ रूल, 9 का क्या था? सम में तो 1 आएगा और विषम में 9 ही आएगा। तो ये है 7, 7 की पावर 45 है, तो इसका इकाई का अंक निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे 4 से भाग देनी होगी, किसे? जो इसकी पावर है। 45 को मैं 4 से भाग दूंगा, चलो देता हूँ, 4 ही करना 4, और 5 उतारा, 4 ही करना 4, बचा कितना? एक शेषफल बचा। तो अब मैं इसे कैसे लिखूंगा? 7 को जितने से मैंने भाग दी 4 से, हर बार 4 से ही भाग दूंगा, 7 की पावर 4 गुणा 7 की पावर जो शेषफल आया, शेषफल कितना आया? 1 आया, तो 1। अब 7 की पावर 4 का मान वैल्यू पता करनी पड़ेगी मुझे, तो 7 सत्ते, देखो यहाँ पे निकाल लेता हूँ, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 सत्ते 49 का 9, और 7 सत्ते 49 ऐसे इसका भी 9 आएगा, 9 9 81, 81 का 1 आया, तो 1 यहाँ से आया। और 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही का ना 7, और 7 की और 1 की गुणा होगी तो आएगा डी, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। देखो अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके वीडियो देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें भी इकाई का अंक बताना है। देखो इसमें क्या है? 2 और 3 और 4 है, तो इसमें से कोई भी संख्या नहीं है, 0 1 5 6 और 9 नहीं है, तो हमें क्या ही करना होगा? हमें 4 से ही भाग देनी होगी। तो 2 की पावर 4 से भाग दूंगा, 4 लिखूंगा, और 4 छंग 24, तो कितना शेषफल बचा? शेषफल कुछ नहीं बचा, तो इसे मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि शेषफल 0 बचा, तो 2 की पावर 0 लिखूंगा, 2 की पावर 0 का वैल्यू थी 1, और 1 की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो यही रहेगा। तो ऐसा करता हूँ मैं, अगर 0 शेषफल बचता है तो उसे छोड़ दूंगा, सिर्फ 2 की पावर 4 लिख दूंगा। देखो 2 की पावर 24 थी, 4 से भाग दिया 24 को, 2 छंग 6 चौक 4 छंग 24 है ना, तो शेषफल क्या बचा? शेषफल कुछ नहीं बचा, तो बस 2 की पावर 4 लिख दूंगा। अब शेषफल इसका कुछ नहीं बचा था, वो छोड़ दिया मैंने। फिर अब 3 की पावर 15 को भाग दूंगा 4 से, 4 तिया 12, कितनी बची? 12 और 3 15, तो 3 की पावर 3, पहले तो 4 से भाग दी तो 4 भी लिखूंगा, 3 की पावर 4, और 3 की पावर 3 लिखूंगा। फिर ऐसे ही 4 की भाग किस में करूंगा? 11 में करूंगा, तो 4 की पावर 4 तो पहले लिख ही दूंगा,
और 4 की पावर 3 में भाग दूंगा 11 में, 4 दूनी 8 और कितना बचा, 8 और 3 11। अब मुझे इसे कैलकुलेट करना होगा। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 का 6। अब 3 का 3 दिया 9 और 9 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 नम 81 एक आया, और 3 तिया 9 और 9 तिया 27 का 7 आएगा, 4 चौक 16 तो 16 और एक और 6 आएगा 16 फिर से, तो 6 छः 36 का 6 गुणा 4 चौक 16, 16 और 4 6 और 4 की कर दूंगा, 6 चौक 24 का फिर से 4। सिर्फ मैं इकाई का लूंगा क्योंकि मुझे इकाई का ही बताना है। तो अब ये आया 6 की पावर एक से गुणा करेंगे तो 6 का 6, 6 सत्ते 42, 42 का आ गया 2 और 6 चौक 24 का आ गया 4, तो 4 दूनी 8, इकाई का अंक कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार वापस करके वीडियो देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, इसमें 6 की पावर 40 और 5 की पावर 40। देखिए अभी ये सबसे हार्ड क्वेश्चन में था, हमने हार्ड तो कर लिया, अब ये इजी जी आ जाएंगे। 6 की पावर 40 और 5 की पावर 40 है। देखो 6 और 5 का क्या रूल था, हमने देखा था 6 की पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 5 की पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा, 5 आएगा, और इनके बीच में क्या मार्क था, माइनस का था, तो 6 में से 5 गया, 1 आया, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 की पावर इतना है। देखिए इतनी बड़ी है और इजी है। देखो इसमें तो 1 की पावर 72 है, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आएगा, और 1 की गुणा इसमें भी करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो इसे तो मैं छोड़ ही सकता हूँ ना, यहाँ से तो सिर्फ 1 आएगा, और इसे करना होगा मुझे। तो 7 से मैं 4 से भाग दूंगा, 7 की पावर 4, इसे 4 से भाग देते हैं, दो 4 से भाग देता हूँ 245 को, तो 4 छंग 24, उतारा 5 मैंने, 4 ही का ना 4, शेषफल बचा 1, तो 7 की पावर 1 और लिख दूंगा, 7 की पावर 4, और यहाँ से 1 आया था तो गुणा 1 और 7 ही का ना तो 7 आ गया, और 7 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 7 सत्ते 49, और एक बार और आएगा 7 सत्ते 49, तो 9 नम 81, 81 का 1 और 7 गुणा 1, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, का अंतिम अंक क्या है। तो देखो 1 की पावर इतनी है तो इसका मतलब 1 ही होगा, हमने देखा था ना 0 1 5 6, तो यही संख्या आती है, तो इसकी एक की लास्ट एक ही देखना है हमें, इकाई का अंक 1 की पावर इतना है तो 1 ही आएगा, और इसमें 102 जोड़ दूं मैं 1002 तो 1003 हो जाएगा ना। बताना क्या था, का अंतिम अंक क्या है, तो हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये एक का एक क्यों आता है तो हम समझ ही सकते हैं ना, एक की गुणा मैं एक में करूंगा एक, फिर एक में करूंगा एक, फिर एक में करूंगा एक, ऐसे ही जीरो की गुणा कितनी बार ही करता रहूं मैं, जीरो ही आएगा। ऐसे ही 5 की गुणा भी, 5 पंजे 25 आया तो 5, फिर 5 से करूंगा 5 पंजे 25 आया, फिर 5 तो ये 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 में होता है, 6 छः 36, 6 आया, फिर 6 से करूंगा 36, तो ये इसलिए आता है। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है जोड़ का सवाल है, इसे हमें जोड़ना है। चलो ये तो स्किप करता हूँ, इसे खुद से करना है, इसका आंसर बताना 8वें क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, और मैं सभी कमेंट देखूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रथम कितनी भी संख्याओं का हमसे योग पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये ऐसे लिख लेना, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n+1 और इन सभी के बटे में 2, और n क्या होता है, n जितनी संख्याओं का वो पूछता है, तो यहाँ पे कितना है, n की वैल्यू है 75, तो यहाँ पे करता हूँ मैं n मतलब 75, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा 75 + 1 और इसके बटे में 2, तो 75 का तो 75, और फिर क्या है 75 और 1, 75 और 1 कितना हो गया 76, और इनके बीच में देखिए ये ब्रैकेट था तो ब्रैकेट की जगह क्या आता है, गुणा बटे में 2, 2 से मैं भाग दे दूंगा, ये 76 कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 38 और 75 की गुणा करूंगा, कितना आएगा, 8 पंजे 40 का जीरो, यहाँ से लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 कितना होता है, 56 और 4 होता है हमारा 60, 3 पंजे 15, यहाँ से लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो कितना हो गया ये, जुड़ जाएगा ये 0582, 2850 आ गया, ऑप्शन नंबर, इसमें कोई नहीं है, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई ठीक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग बताना है।
प्रथम 100 संख्याओं का योग बताना है। देखो अभी हमने ऊपर क्या देखा था, ऊपर था प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्या कौन सी, मतलब नेचुरल नंबर, जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 से आगे को 75 तक बताना था योग। पर इस बार क्या बताना है, इस बार बताना है प्रथम 100 इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, ऐसे जो पहले 100 नंबर होंगे उनका योग करना है। तो देखो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनका योग तो क्या था फॉर्मूला, n और n+1/2। इसमें जो इवन नंबर्स में होता है उसमें अपॉन में 2 नहीं रहता है, सिर्फ ये रहता है n और n+1, सिर्फ इतना करना होता है। और n क्या है, n है नंबर्स ऑफ नंबर, नंबर के कितनी संख्याएं हैं उनका। तो कितनी संख्याएं बतानी है, मैं 100 संख्याओं को बताना है ना, तो n का मान हो गया 100। तो चलो करता हूँ अब जा, क्या करना होगा, 100 और यहाँ पे ब्रैकेट है तो गुणा, और 100 और 1 101, 101 की 100 से गुणा करूंगा तो कितना होगा, 101 के आगे 2 जीरो। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। नेक्स्ट है फिर अब बताना है प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं मतलब ओड नंबर्स। ओड नंबर क्या, जो अगर मुझे जोड़ बताना हो, उनका योग बताना है, तो क्या करूंगा, उनका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। सिर्फ जो जितने संख्याओं का मुझे विषम संख्याओं का योग बताना है उसका स्क्वायर कर दूंगा तो वो विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 50 का वर्ग क्या हो जाएगा, 50 का वर्ग 5 का 25, 2 जीरो। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट है 74, 75 और 150 तक। 74 से लेकर 150 तक का हमें योग बताना है। इनके बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है ना, तो योग बताना है हमें। तो इसे कैसे करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला जो देखा था तो क्या था, ये था प्रथम, ये जो था फॉर्मूला प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला था। पर ये कहाँ से पूछ रहा है, ये 74 से पूछ रहा है योग। नेचुरल नंबर तो है पर ये फर्स्ट नेचुरल नंबर नहीं है ना, ये तो 74 के बाद के हैं 150 तक। तो इनका योग करने के लिए कैसे निकालूंगा मैं, अगर मुझे बता पूछा होता है इसने 1 से लेकर 150 तक तो मैं निकाल देता। तो 74 से 150 तक कैसे निकालूं, तो देखो ऐसे निकाल सकता हूँ। पहले मैं 1 से लेकर 150 तक का ही निकाल लूँ, कितना होगा उनका जोड़। फिर मैं क्या कर दूं, 1 से लेकर 73 तक के उसमें से घटा दूं। 1 से लेकर 150 तक का मैं योग निकाल लूं, फिर उसमें से 1 से लेकर 73 तक का घटा दूं। तो फिर क्या बचेगा, 74 से 150 तक बच जाएगा ना। चलो यही करते हैं। पहले क्या करूंगा मैं, n और n+1/2, इसमें कहाँ तक निकालूंगा, 150 तक का बताना है तो 150 तक का निकाल लेता हूँ मैं पहले इसमें। और फिर क्या घटा दूंगा, मैं घटा दूंगा 74 से पहले वाले, मतलब 73 तक मैं घटा दूंगा। तो दूसरी बार जब मैं n और n+1/2 से निकालूंगा तो ये क्या करूंगा, 73 तक के घटा दूंगा। चलिए यहाँ पर n की वैल्यू रखते हैं 150, और एक जोड़ूंगा तो 151/2, माइनस क्या है ये 73, और गुणा 73 1 74/2। देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 गुना 2, 2 3 6 बचा है, ये हो गया 14, 2 सत्ते 14। तो ये हो गया 37 × 73, और यहाँ से देखो 2 से कट जाएगा, 75 कट हो गया। अब इनकी गुणा कर लेंगे और फिर इनका जो डिफरेंस आएगा वो ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करके बताता हूँ क्या इसका आंसर, आप निकाल के, चलो बताता हूँ। 75 की गुणा किससे करनी है, 151 से, फिर 73 की करनी है 37 से। चलो इसकी गुणा करके ना, जो भी गुणा करके आएगा उसका डिफरेंस करके इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर कितना आया। ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 12 का लिख के बताना कितना आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। इस बार जो है प्रथम पूछा है 20 प्राकृतिक प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर बताना है। चलो ये वर्गों के योग का ये फॉर्मूला भी ये नोट करते रहना नोटबुक में। इसका फॉर्मूला लिख लेना n और ब्रैकेट n+1। इतना तो देखो ये क्या था, ये हमारी इवन नंबर्स का भी योग था ना इतना। इसमें 2n+1 और इस सभी के बटे में 6 है, ये याद रख लेना, नोट कर लेना। n+1 और 2n+1/6। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 20, 20 लिखूंगा गुणा 20 और 1 21, और 20 दूनी 40 और 1
41 बटे में कितना था, 6 था। तो 6 को कैसे काटूंगा, 2 से काट दिया, 2 3 6, यहाँ आया 10, फिर 3 से कट जाएगा 7 बार, 7 का ना 7 और 7 चौक 28 और एक जीरो का जीरो, तो कितना आ गया 2870 आ गया। कहाँ गए ऑप्शंस, ऑप्शंस तो कोई है नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। ये 2870 आया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के इस बार घनों का योग बताना है। घनों के योग का फॉर्मूला बहुत ईजी है, नोट करते रहना, n n+1 अपॉन 2। ये किसका होता है, ये होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, नॉर्मल का। अगर घनों का निकालना हो तो इसका वर्ग कर दूंगा बस। तो पहले तो इसका योग निकाल लेता हूँ, n का वैल्यू 10 पुट करके। तो 10 × 11 बटे 2, 2 से 2 पंजे 10 आया 55। अब क्या करना होगा, 55 का भी स्क्वायर करना होगा। 55 का स्क्वायर कैसे कर सकता हूँ, 5 पंजे 25 और 25 और 25 कितना हो गया, 50, 50 और 2 52, हाथ से लेके 5, 5 पंजे 25 और 5 30, तो आ गया 30 25 आ गया। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। देखो अगर हम ऐसे करके ऐसे करने लग जाएं कि पहले 1 का स्क्वायर निकाल दूं फिर घटाऊंगा 2 का स्क्वायर करके, तो ऐसे तो ये कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन अभी इतना आया है, आगे भी दे सकता था वो हमें, 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। तो फिर ऐसे कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसे फॉर्मूले से ही करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता चल गया अब, ऐस ये देखो इसके फॉर्मूले जो होते हैं, इसके फॉर्मूले तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसे छोड़ते हैं, इसे ऐसे ही कर लेंगे। 1 का वर्ग कितना हुआ 1, और प्लस में क्या है 3 का वर्ग 9, ये हुआ 1 और 9 और 25, 25 और 9 एक हो गए 10, तो ये हो गए 35, 35 हो गए प्लस के, माइनस के कितना हो गया 4, और ये हो गया 16 और 36, 4 16 और 36, 4 और 16 हो गए 20, 20 और 36 कितने हो गए 56, 56 में से 36 गए तो कितना बचा 11 बचा, और किसका बचा माइनस का बचा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि ये संख्या दी हुई है और यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है, पूर्णतया 3 से विभक्त हो, ये जो संख्या है पूरी 3 से विभाजित है, तो स्टार मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। देखो 3 से विभाजिता का नियम पता होना चाहिए हमें, इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारा कि इनके संख्याओं को जोड़ दूं मैं तो फिर भी 3 से भाग जानी चाहिए। तो चलो मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 5 और 4 9 और 7 16 और 1 17, 17 और 5 22, 17 और 5 22 हुए, और 22 और प्लस ये स्टार मार्क जो है इसकी जगह एक्स मान लिया मैंने, तो इतना हो गया इनका योग। तो ये किससे भाग जाना चाहिए, 3 से भाग जाना चाहिए। 3 से भाग देखो 22 में करूंगा तो कितना शेषफल बचेगा 1, तो 1 में क्या जोड़ू, ये एक्स की वैल्यू जो क्या आ जाए, जो 3 से कट जाए। तो देखो 1 में क्या जोड़ू मैं, 2 जोड़ दूंगा तो 3 से कट जाएगा ना, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 से भाग चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संख्या दी गई है, इसमें पूर्णतः 9 से विभक्त हो, तो स्टार की जगह कौन सा स्थान, कौन सी संख्या होगी। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 से विभाजिता का नियम है कि इन संख्याओं का जैसे पहले 3 में, चलो ये विभाजिता के रूल बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, ये भी लिख लेना, ये विभाजिता के रूल पे क्वेश्चन बनते हैं। जीरो से तो देखो, जीरो से तो जिसके लास्ट में जीरो होगा, जीरो से तो खैर अगर हम जीरो से भाग देने लगे तो उसमें इन्फिनिटी आता है हमारा, क्या आता है इन्फिनिटी। ये भी काफी बार क्वेश्चन बन जाता है, अगर जीरो नीचे आ गया हमारा, भाग देनी है जीरो से, किसी भी संख्या को दूंगा मैं तो वो इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। फिर अगर 1 से भाग देंगे तो 1 से भाग देने पर तो जिसे भी भाग दूंगा मैं उतना ही आएगा, ये तो हमें सबको पता है। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि वो संख्या का जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक किसे बोलते हैं, इकाई का अंक फर्स्ट अंक को बोलते हैं राइट हैंड से, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा ये तो सभी को पता है। तो इकाई का अंक जो है अगर 2 से विभाजित होगा, इकाई का अंक
2 से विभाजित हो जाए, मतलब लास्ट के अंक में अगर 2 से भाग चली जाएगी तो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। फिर है 3, 3 से विभाजित का क्या नियम है? 3 से विभाजित का ये नियम है कि अंकों का योग जो है, अभी देखा था ना हमने, अंकों का योग किस से भाग जानी चाहिए? अंकों के योग में 3 से भाग जाना चाहिए। तो 3 से पूरी संख्या भाग हो जाएगी, चाहे कितनी बड़ी हो। फिर 9 से देखा था हमने, 9 से भी ऐसे ही है सेम, अंकों का योग क्या होना चाहिए? अंकों का योग भाग जानी चाहिए 9 से। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं 4 से। 4 से विभाजिता का नियम ये है कि जो इकाई और दहाई, जो इकाई और दहाई के 2 अंक होंगे, अगर वे विभाजित होंगे किससे? अंक को अगर 4 से भाग चली जाएगी तो वो 4 से विभाजित हो जाएगा। लास्ट के 2 अंक लेंगे, जैसे कोई संख्या है हमारी 724 है, तो अब इसे पता करना है कि 4 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो लास्ट के 2 लूंगा, अगर इसमें 4 से भाग चली जाएगी, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर लास्ट के 2 अंक में चली जाए 4 से भाग, तो ये पूरी संख्या में भाग चली जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी होगी फिर इधर को। तो ये हो गया 4 से विभाजित का नियम। फिर देखते हैं 5 से। 5 से विभाजित का नियम क्या होता है? लास्ट का जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए? इकाई का अंक होना चाहिए हमारा, या तो 0 होना चाहिए या फिर होना चाहिए 5 होना चाहिए। फिर आता है 6। 6 से विभाजित का नियम, देखो ये 3 और 9 एक साथ इसलिए होता है क्योंकि तीनों का एक, दोनों का एक सा ही होता है। 6 से विभाजित का नियम ये है कि उस संख्या में, देखो 2 गुणा 3 होता है ना 6, तो 2 से भी भाग जानी चाहिए और 3 से भी जानी चाहिए। तो 2 से का भी रूल लगाना पड़ेगा और हमें 3 का भी लगाना पड़ेगा। से अगर भाग चली जाए तो चली जाएगी। 7 से, 7 से थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इससे क्वेश्चन भी कम ही बनता है। देखो जैसे अगर 7 का बता रहा हूँ मैं, 483 है, इसका पता करना हो मुझे कि ये भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये जो लास्ट का इकाई का नंबर है, इसका 2 गुना करना होता है, इसकी 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। और जो ये बचा हुआ था ये क्या है? 48। इन दोनों का अंतर देखना होगा। तो अब कितना आया? इन दोनों का अंतर आया 42। अगर इसमें भाग चली गई हमारी 7 से, तो 42 आया देखो, और 42 में भाग चली जाएगी 7 से, 7 छंग 42, तो ये विभाजित हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इकाई का तो 2 से गुणा कर देते हैं और जो बचा हुआ होता है उनका अंतर कर लेते हैं। इससे मुश्किल से बनता है वैसे। और ये चलो नेक्स्ट 11 का देख लेते हैं अब, और तो कुछ बनता नहीं। अब है 11 से। 11 से देखो कैसे विभाजित होता है? 11 से होता है, उनके हम विषम विषम पोजीशन, ओड पोजीशन देखेंगे अंकों की, और जो सम पोजीशन पे होंगे, ये पोजीशन की बोल रहा हूँ मैं, स्थिति, सम स्थिति वाले अंक और विषम वाले अंक, इवन नंबर, इवन पोजीशन वाले नंबर, उन दोनों का अगर अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से भाग चली जाए उसमें, तो वो 11 से भाग हो जाता है। जैसे देखते हैं हम 231 देखते हैं। 231 में 11 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी? तो क्या बोल रहा था इसने? विषम, पहले विषम का योग, विषम का योग करना है और ऐसे ही सम का योग करना है। विषम कौन से हैं? देखो ये पहले नंबर पे है, फिर दूसरे, फिर तीसरे पे, ऐसे है ना। तो विषम कौन कौन से? पहला और तीसरा, इन दोनों का योग कितना आ गया? 3। और ये सम पे कितना है? 3। तो 3 और 3, इनका अंतर कितना हुआ? 0 हुआ। तो इसका मतलब देखो 0 ही तो है, और 11 से विभाजित हो जाए तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ये हमने डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, नोट कर लेना इन्हें। 9 का तो ये हम 9 का बता सकते हैं ना, इन संख्याओं का योग जो होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए। और अगर कम पड़ेगा, जितना कम पड़ेगा उसकी जगह हमें वो नंबर लेना पड़ेगा। देखो 7 3 10, और 6 16, और 1 17, 8 25, 25 और 4 29। 29 में क्या जोड़ूं जो 9 से भाग चली जाए? 9 का पहाड़ा पढ़ लो, 9 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36। तो 36 करना होगा, तो 36 करने के लिए क्या जोड़ूंगा? 7 जोड़ूंगा। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। नेक्स्ट है स्टार की वैल्यू बतानी है इस संख्या में, जो छोटे से छोटे स्टार की वैल्यू क्या होगी जो इतने में पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाए, 11 से भाग चली जाए इसमें पूरे। तो 11 से विभाजित करने के लिए मुझे क्या देखना होगा? देखो ये है 11 से विभाजित करने के लिए, जो ये
संख्याएं हैं, इनका योग करूंगा मैं। 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 6 कितना हो गया हमारा? 17 और 6 23, और 23 में किसका अंतर देखूंगा? 7 और 1 8, और ये जो है तो 8, पहले तो 8 घटा लेता हूँ। 8 घटाऊंगा तो कितना आएगा ये? 8 घटाऊंगा तो मैं, ये आएगा 15 आएगा। अब 15 में से और क्या घटाऊंगा मैं? जो स्टार है ना, स्टार की वैल्यू क्या होगी इसमें? 15 में से और क्या घटा दूं? जो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 11 से विभाजित तब हो जाएगा ना जब ये 11 बन जाए, है ना। तो 15 को 11 बनाने के लिए मुझे क्या घटाना होगा? 4 घटाना होगा। तो क्या होगा? नन ऑफ दीज हो गया, ऑप्शन नंबर ई। चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली होगी तो एक लाइक कर देना। अपने किसी आपके जानने वाला कोई तैयारी कर रहा हो, उसे ज़रूरत हो इस वीडियो की, तो शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।